अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिचुआन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और ये जो सिचुअन यूनिवर्सिटी है ये चाइना की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में जो सीएससी स्कॉलरशिप था उसके लिए जो डेडलाइन थी वो तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी एक इनका अपना स्कॉलरशिप है, एक्सलेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप कुछ ऐसे करके है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल इस स्कॉलरशिप के हवाले से बताने वाला हूँ कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। और उसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, ना सिर्फ बैचलर के बल्कि मास्टर्स और पीएचडी के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको मैं इस वीडियो में तमाम डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है या फिर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चाइना की जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी है, लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइन बाकी है। और जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जिनकी डेडलाइन अभी बाकी है उनमें या तो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है या फिर जो दूसरे स्कॉलरशिप हैं जैसा कि बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है या फिर सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, उसके साथ एडमिशन ओपन है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको तमाम डिटेल बताता हूँ सिचुअन यूनिवर्सिटी के हवाले से। और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब आप इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है SCU यानी कि सिचुअन यूनिवर्सिटी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन अभी बाकी है, और जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें CSE स्कॉलरशिप भी है उसकी जो डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी है। और सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ सिचुअन यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके हवाले से बताया हुआ है इसमें कि इसकी क्या रैंकिंग है, और ओवरऑल रैंकिंग भी बताई हुई है। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है वो भी बताई हुई है। उसके बाद ओवरव्यू है। ओवरव्यू में इस स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है कि इसमें आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी कोई नहीं होगी, आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि जो अकोमोडेशन है वो भी आपको मिलेगी, और इसमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी दिया जाएगा। तो ये तमाम इसके 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 बेनिफिट्स होंगे। और उसके साथ नीचे आएँ तो नीचे एलिजिबिलिटी में सबसे पहले ये है कि बैचलर के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है एप्लीकेंट शैल नॉट बी रेसिपेंट ऑफ फंडिंग फ्राम। ओके, तो ये है कि आपकी के पास कोई और स्कॉलरशिप ना हो, यानी कि आप एट अ टाइम दो स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते। तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद नीचे आए तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन मटेरियल्स एंड प्रोसेस। इसमें उन्होंने ये भी लिंक दिया हुआ है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके अलावा मटेरियल एंड प्रोसेस में बेसिकली मटेरियल्स में आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने सेपरेट जो लिंक है वो ओपन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा जो अप्लाई करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है इन्होंने, वो लिंक जो है आपने उस पर जाकर सिंपल अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करनी है। तो मैं आपको अभी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस स्कॉलरशिप के लिए और जो बाकी सेल्फ फाइनेंस वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी आ गए, वो मैंने आपको बता दिया पहले। अभी यहाँ पे ये है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट वगैरह लेना होगा अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है एप्लीकेंट हु आर लिविंग इन चाइना, जो ऑलरेडी चाइना में है उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। छठे नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होना चाहिए या रिसर्च प्रपोजल पीएचडी वालों के लिए। उसके बाद सातवें नंबर पर उसके बाद कंटेंट्स अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एकेडमिक पेपर्स, अगर कोई आपका पेपर पब्लिश है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, उसका अब्स्ट्रैक्ट आपने अपलोड करना है। उसके बाद
लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, उसके बाद फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, उसके बाद 10वें नंबर पर डॉक्यूमेंट्स डेमोस्ट्रेटिंग देयर फंडिंग सोर्स। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ है इन्होंने, यानी कि जो फाइनेंशियल गारंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो। उसके बाद 12वें नंबर पर है आपका जो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो है। उसके बाद 13th नंबर पे अवार्ड सर्टिफिकेट और अदर सपोर्टिंग मटेरियल, कि आपने कोई सर्टिफिकेशन आपके पास, आपने कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। ये हो गए तमाम डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट। और उसके बाद एप्लीकेशन एंड इनरोलमेंट डेट है, इसकी जो डेडलाइन है वो 30 मई 2025 है, उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनरोलमेंट टाइम है सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 में आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स में जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं उसमें आप देखें, मैं आपको जो तीनों प्रोग्राम हैं वो मैं दिखा देता हूँ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी के। अंडर ग्रेजुएट में सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, ये वाला प्रोग्राम है आप जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है। इसमें आप लोग बगैर आइल्स के अप्लाई कर सकते हैं। और चाइना में यूजुअली जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें चाइनीज़ स्टार्ट ही ऑफ़र किया जाता है, और चाइनीज़ स्टार्ट के लिए आपके पास HSK का स्कोर होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स है ये इंग्लिश स्टार्ट है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तीसरे नंबर पर टूरिज़म मैनेजमेंट है, उसके बाद चौथे नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग है। यानी कि इन 4 प्रोग्राम्स में आप लोग बैचलर के लिए इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो बगैर आइल्स के। उसके बाद मैं अभी आपको मास्टर्स और PhD दोनों के इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, सबसे पहले मास्टर्स आ गया। यहाँ पे मैं कंट्रोल F के साथ सर्च करता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो मैं इसको कंट्रोल F के साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ ये देखें 32 सर्चेस, यानी कि 32 दफ़ा ये वर्ड रिपीट हुआ है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल कैटलिसिस है, उसके बाद केमिकल सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी है। ये तमाम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी उनके सामने लिखा हुआ है। मास्टर जो है वो बेसिकली 3 साल का। उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी के नीचे है केमिकल मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आप लोग जो है वो इंग्लिश स्टार्ट जो प्रोग्राम है अप्लाइड केमिस्ट्री का ये ऑफ़र किया जा रहा है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो नीचे ये चाइनीज़ स्टार्ट है। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, दोबारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है। उसके बाद फिर ये चाइनीज़ स्टार्ट जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। उसके बाद मैकेनिकल डिज़ाइन एंड थ्योरी है, ये भी इंग्लिश स्टार्ट है। उसके बाद मैकेनिकल मैन्युफैक्चर एंड ऑटोमेशन है, ये भी इंग्लिश स्टार्ट है। उसके बाद एडवांस मटेरियल्स फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद ये बाकी सारे चाइनीज़ स्टार्ट। उसके बाद आर्कियोलॉजी है, ये इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है। टूरिज़म मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद कॉरपोरेट फाइनेंस है। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, इंटरप्राइज मैनेजमेंट है, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फाउंडेशनल मैथमेटिक्स जो है ये चाइनीज़ में है। उसके बाद फाउंडेशनल मैथमेटिक्स इंग्लिश स्टार्ट भी ऑफ़र किया जा रहा है। उसके बाद कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और ऑपरेशनल रिसर्च एंड साइबरनेटिक्स ये प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये चाइनीज़ में भी ऑफ़र किया जा रहा है, इंग्लिश में भी ऑफ़र किया जा रहा है। तो हाँ, ये एक और प्रोग्राम है मटेरियल साइंस। सो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको PhD के प्रोग्राम्स भी दिखा देता हूँ जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल F करके साथ जो है वो मैं आपको इंग्लिश यहाँ पे लिखता हूँ, तो जो भी प्रोग्राम्स इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले इंडस्ट्रियल कैटालिसिस है, और उसके बाद है केमिकल सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, केमिकल मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, अप्लाइड केमिस्ट्री है। और ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये इंग्लिश स्टार्ट हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स है,
और उसके बाद मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन है, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। उसके बाद मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद नीचे आएँ तो नीचे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद आर्कियोलॉजी है, ये भी इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है। टूरिज़म मैनेजमेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस है, अकाउंटिंग, इंटरप्राइज मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। और इस तरह से ये देखें, ये तमाम प्रोग्राम्स पीएचडी के लिए इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद मटेरियल साइंस है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। अब मैं दोबारा आता हूँ वापस, और यहाँ पर है अबाउट द स्कॉलरशिप। यहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप की जो डिटेल है वो लिखी हुई है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसके बाद मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए 4 साल के लिए स्कॉलरशिप होगा, मास्टर्स के लिए 3 साल होगा मैक्सिमम। और उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात मास्टर्स जो है वो 2 साल का होता है, बाज़ औक़ात चाइना में ओवरऑल बाज़ औक़ात जो है वो 2.5 ईयर्स का होता है, और बाज़ औक़ात 3 साल का होता है। तो अगर आपका मास्टर्स जो है जितने भी टाइम का होगा, मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये वाला। उसके बाद नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी आपने पढ़ लेनी है। इसमें ओवरऑल चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। और उसके अलावा नो मेल्ड पेपर मटेरियल आर एक्सेप्टेबल, यानी कि आपने ईमेल कोई भी चीज़ नहीं करनी, आपने सिंपल जो है इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर आपने अप्लाई करना। ऑनलाइन पोर्टल मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था। सिंपल उस लिंक पर जाकर आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर, उसी पोर्टल के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये थी तमाम डिटेल सिचुएंट यूनिवर्सिटी के हवाले से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाजमी फ़ॉलो करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड या फिर जो दूसरी एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स के ऊपर बल्कि दूसरा जो एजुकेशनल कंटेंट है उस पर भी मैं बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको टाइमली मिलती रहे। इसलिए आप लोग लाजमी फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में। अल्लाह निगहबान।